हेलो दोस्तों, एजुकेशन मटेरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चन करने से पहले हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस। वे डिवाइस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। द नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। इन डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के वो साधन होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर डाटा को किसी समय तक के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा को प्रोग्रामों को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम आते हैं और रोम आते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग होती है। इसके उदाहरण हैं रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहीं रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इस प्रकार की मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसे बाह्य या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए वोलेटाइल मेमोरी, बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सी सीक्वेंशियल स्टोरेज, डी डायरेक्ट स्टोरेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी सीडी रोम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, बी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वो उसमें रहता है, सी रोम सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, डी रोम चिप की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वो उसमें ही रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोम में डाटा, हमारे ऑप्शंस हैं ए सिर्फ पढ़ा जाता है, बी नॉन वोलेटाइल होता है, सी सिर्फ लिखा जाता है, डी ए और सी दोनों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पढ़ा जाता है। हमें इसके नाम से ही वैसे पता चल जाता है। देखिए, रोम की फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी है, जिससे पता चलता है कि डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए रैम, बी रोम, सी
CPU, D, CD-ROM. The right answer is option number B, ROM. The next question is, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों का प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए रैम, बी फ्लैश मेमोरी, सी रोम, डी CD रोम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। हमारे ऑप्शंस हैं ए रोम, बी ईपी रोम, सी ईईपी रोम, डी यह सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए सीपीयू तथा रैम, बी रैम तथा रोम, सी सीपीयू तथा हार्ड डिस्क, डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू तथा रैम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मल्टीटास्किंग, बी वर्चुअल स्टोरेज, सी मल्टी प्रोसेसिंग, डी मल्टी प्रोग्रामिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल स्टोरेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस में भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए वर्चुअल मेमोरी, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए धीमी, बी एक जैसी, सी तेज, डी बहुत तेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, धीमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डेटा यथावत होगा। हमारे ऑप्शंस हैं ए रैम में, बी मदरबोर्ड में, सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है। हमारे ऑप्शंस हैं इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, बी यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, सी यह 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसों से मिलकर बनी होती है, डी यह बाद में प्राप्त किए गए डेटा को सेव नहीं करती। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कैसी स्टोरेज माना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लैश, बी नॉन वॉलेटाइल, सी टेम्परेरी, डी नॉन परमानेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन वॉलेटाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर किस से सीधे संपर्क करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए हार्ड ड्राइव, बी डिस्क ड्राइव, सी मोडम, डी यूएसबी पार्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हार्ड ड्राइव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी डिस्क ड्राइव, डी प्रिंटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ड्राइव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क को 2 ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए ट्रैकिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी क्रैशिंग, डी अलर्टिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लॉपी डिस्केट, बी हार्ड डिस्क, सी स्थायी या परमानेंट डिस्क, डी ऑप्टिकल डिस्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वोलेटाइल डाटा, बी नॉन वोलेटाइल डाटा, सी स्थायी डाटा, डी अस्थायी डाटा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्थायी डाटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड डिस्क की गति कितनी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 600 चक्र प्रति मिनट, बी 1200 चक्र प्रति मिनट, सी 2400 चक्र प्रति मिनट, डी 3600 चक्र प्रति मिनट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3600 चक्र प्रति मिनट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मोडम में, बी हार्ड ड्राइव में, सी सीपीयू में, डी डिस्क ड्राइव में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिस्क ड्राइव में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नंबर्स में, बी मेगापिक्सल्स में, सी गीगाबाइट्स में, डी एम्पियर में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गीगाबाइट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉपी डिस्क पर डेटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लिप, बी रिंग, सी राउंडर्स, डी सेगमेंट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेगमेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी वोलेटाइल, डी ए और बी दोनों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए फ्लॉपी डिस्क, बी यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम, डी लैपटॉप। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉपी डिस्क में डाटा किस रिंग पर रिकॉर्ड किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सेक्टर्स, बी रिंग्स, सी टैक्स रिंग्स, डी राउंडर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टैक्स रिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हमारे ऑप्शंस हैं ए परसिस्टेंट, बी ऑप्टिकल, सी मैग्नेटिक, डी फ्लैश। द राइट आंसर इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से संग्रहित करके रखा जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्टिकल स्टोरेज, बी मैग्नेटिक स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज, डी स्टोरेज क्षमता। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक स्टोरेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल डिस्क, बी कॉमन डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी कंट्रोल डिस्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीवीडी क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डिजिटल वीडियो डिस्क, बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डी डायनेमिक वीडियो डिस्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? हमारे ऑप्शंस हैं ए चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, बी टेप्स, सी डीवीडी, डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बिट से अभिप्राय है? हमारे ऑप्शंस हैं ए संग्रहण का एक प्रकार, बी 1 किलोबाइट के बराबर मान, सी 1 मेगाबाइट के बराबर मान, डी डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसका प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बाइट्स, बी बिट्स, सी नंबर, डी हेक्साडेसिमल नंबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
बाइट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 8, बी 24, सी 16, डी 32। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 8। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। इसके बाद आता है MB, मेगा बाइट्स। एक मेगाबाइट्स में 1024 KB होती हैं। इसके बाद आता है GB, गीगाबाइट्स। एक गीगाबाइट में 1024 MB होती हैं। उसके बाद आता है TB, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जो टीबी होता है वो टेराबाइट होता है, तो हमें सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लिस्टेड करना है। तो देखिए, सबसे पहले टेराबाइट, उससे छोटा गीगाबाइट्स, उससे छोटा मेगाबाइट और उससे छोटा किलोबाइट और सबसे छोटा बाइट, बाइट से भी छोटा बिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए GB, बी KB, सी MB, डी TB। द राइट आंसर इज TB, टेराबाइट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी सॉफ्टवेयर होता है या CPU रैम, सी हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, डी इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वेबसाइट्स, बी इंफॉर्मेशंस, सी प्रोग्राम, डी ऑब्जेक्ट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए हार्डवेयर, बी कार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी ए और सी दोनों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम के इसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए पेरिफेरल, बी सॉफ्टवेयर, सी इंफॉर्मेशन, डी आइकन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हार्डवेयर, बी प्रिंटर, सी माउस, डी सॉफ्टवेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बी कंप्यूटर सिक्योरिटी, सी ह्यूमन ब्रेन, डी फ्लॉपी डिस्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन, बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, सी कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं, डी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट, बी ट्रांजैक्शन तथा स्प्रेडशीट, सी विंडोज़ तथा मैक OS, डी सिस्टम तथा एप्लीकेशंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम तथा एप्लीकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी प्रोग्राम, डी मेमोरी।
The right answer is option number B, system. The next question is प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मैनेजमेंट, बी प्रोसेसिंग, सी यूटिलिटी, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर, सी सॉफ्टवेयर स्विट्स, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइस ड्राइवर क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए पावर कार्ड, बी विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, डी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बेहतरीन पुर्जे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए यूटिलिटी प्रोग्राम, बी फंक्शन प्रोग्राम, सी विशेष प्रोग्राम, डी मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड भी वीडियो को देख सकें और नॉलेज गेन कर सकें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। दोस्तों इससे पहले भी हमने कंप्यूटर की एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।